हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज फिर एक और नया वीडियो लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए। आज का वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कोलरास लॉ। कोलरास लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलरास लॉ एंड राइट इट्स टू एप्लीकेशंस और 3 एप्लीकेशंस। तो देखिए कोलरास लॉ होता क्या। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिखा दे रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटायंस एंड अनायंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इस लॉ का यूज हम लोग करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलो या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन बोलो या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलो, तीनों का मतलब सेम ही है। देखिए अगर आप इनफाइनाइट टाइम्स कोई भी सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, ठीक है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन तो जीरो होगा ही। इसीलिए आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलो या जीरो कॉन्सेंट्रेशन बोलो, सेम बात है, ठीक है। और जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी अपने लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाता है, इसलिए उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोला जाता है। इसीलिए आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलो या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन बोलो या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलो, ठीक है, ये तीनों का मतलब सेम ही है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का हम लोग कैसे निकालते हैं। वो निकालते हैं कैटायन और एनायन का कंडक्टिविटीज को सम करके। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा लैम्डा एम नॉट, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे लैम्डा एम इन्फिनिटी भी लिखेगा। लैम्डा एम इन्फिनिटी का मतलब होगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हो, इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो कैसे निकलेगा, ठीक है, वो निकलेगा कैटायन और एनायन का कंडक्टिविटीज को सम करने से। क्यों? देखिए एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, वो कंप्लीटली आयंस में क्या कर जाता है, डिसोसिएट कर जाता है। देखिए आप सबको ये पता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयंस में स्प्लिट कर जाता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयंस में स्प्लिट करता है, बहुत कम आयंस में टूटता है। लेकिन जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, वो कंप्लीटली आयंस में क्या कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। तो जब कंप्लीटली आयंस में स्प्लिट कर जाएगा तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी हम लोग कैसे निकालेंगे, कैटायन और एनायन का कंडक्टिविटी को सम करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि लैम्डा एम नॉट यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, लैम्डा नॉट कैटायन क्या, कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, लैम्डा नॉट एनायन क्या, कंडक्टिविटी ऑफ द एनायन। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे NaCl का आपको निकालना है जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी, आप क्या करोगे, Na+ और Cl- का कंडक्टिविटीज का सम कर दोगे। आपको CaCl2 का निकालना है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, आप क्या करोगे, Ca2+ और Cl- का कंडक्टिविटी का सम कर दोगे। एक चीज आप ध्यान रखना, CaCl2 कैसे स्प्लिट करेगा, Ca2+ + 2Cl-, तो यहाँ पे Ca2+ और 2Cl- का ऐड करना है, ठीक है। सिर्फ आप लैम्डा नॉट ऑफ Cl- नहीं ले लेना, क्योंकि 2 क्लोराइड आयन देता है ना CaCl2, ठीक है, तो 2 क्लोराइड आयन का लेना है यहाँ पे। अब जैसे देखो लैम्डा एम नॉट ऑफ Al2 SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट का, तो क्या करोगे आप, Al3+ का कंडक्टिविटी और SO4 2- का कंडक्टिविटी सम कर दोगे। तो यहाँ पे 2 मोल मिल रहा है Al3+, तो यहाँ पे आगे 2 मैंने लिख दिया, ठीक है, 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Al3+, और यहाँ पे 3 मोल्स मिल रहा है सल्फेट आयन का, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 3 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2- आयन। तो इस तरह से कोलरास लॉ यूज होता है जीरो कॉन्सेंट्रेशन या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी निकालने में किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। अब देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो उससे। कैसे निकाल सकते हो,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा, वो क्या होगा लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट, ठीक है। तो लैम्डा एम क्या होता है, गिवन कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा एम नॉट क्या होता है, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर आपको एप्लीकेशंस पूछा जाए कॉलरास लॉ का, तो सबसे पहले आप ये लिख सकते हो, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वहां पे उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट। फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया। सेकंड एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन हो जाएगा टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेसिस। देखिए, अगर आपको वीक एसिड या वीक बेसिस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाता है अल्फा, ठीक है, लैम्डा एम बाय लैम्डा एम नॉट करके, तो फिर आप क्या उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, वो क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, तो वहां पे नेग्लेक्ट कर दोगे अल्फा को 1 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो के क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली आप के बी निकाल सकते हो, के बी क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। तो मतलब दो एप्लीकेशन इसका हो जाएगा। फर्स्ट क्या, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज वीक एसिड्स और वीक बेसिस। सेकंड एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस। जो